ठीक है। तो आज जो है देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कार्बनिक रसायन चलेगी आज तुम्हारी। कार्बनिक रसायन अब से पहले तुमने वो 3 चैप्टर खत्म कर लिए, यानी सबसे पहले क्या रासायनिक अभिक्रिया, दूसरो क्या हो अम्ल क्षार, और तीसरो धातु अधातु वगैरह, ये सब टोटल। ठीक, अब जो चलेगी रासायनिक अभिक्रिया चलेगी तुम्हारी, या बोले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन का अध्ययन किया जाता है वो क्या है कार्बन। जहां तुम्हें कार्बन नजर आएगा वही क्या आ जाएगा, समझो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बन कुछ सूत्र हैं, जैसे मान चलो एल्केन वगैरह, ये एल्केन एल्किन एल्काइन, इनका कुछ फॉर्मूला है, जैसे पेंटेन है, पेंटीन है, पेंटाइन है। इनका बनाने के जो फॉर्मूला है 3 प्रकार के होंगे। सबसे पहले तुम्हें कार्बन की संख्या पता होनी चाहिए, पहले कार्बन पर कौन सा आवे और दूसरे कार्बन पे कौन सा आवे। ठीक, तो सबसे पहले कार्बन पे क्या आवे, सबसे पहले कार्बन पे मैथ, दूसरे कार्बन पे क्या आवे एथ, तीसरे पे क्या आवे प्रोप, चौथे पे क्या आवे ब्यूट। यानी ये अब इनके शुरू के नाम है, बाद में जो भी जोड़ोगे तुम, जैसे पेन मैथेन, मैथीन, मैथाइन या प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, तो वो इनके हिसाब से जोड़ोगे और सूत्र इनके हिसाब से बनाएंगे। तो 5वें पे पेंटेन, 6ठे पे हेक्स, 7वें पे हेप्ट, 8वें पे ऑक्ट, 9वें पे नेफ्ट और 10वें पे डेक। 11 और 12 में वो तुम्हारे सिलेबस से बाहर है, जब 11 12 में जाओगे वहां बताए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हो गए तुम्हारे, सबसे पहले जो हो गए, सबसे पहले आवे तुम्हारा एल्केन। क्या आवे एल्केन। जो एल्केन द्वारा बना हुआ कोई भी यौगिक, तो वो उसमें क्या एल्केन में सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं आपस में, कितने सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध। उसका जो फॉर्मूला अनुलग्न है, अनुलग्न है एन, बाद में क्या आएगा एन। जैसे बोलने लगे मैथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जैसे मैं ब्यूटेन को बना लगे, ब्यूटेन को फॉर्मूला क्या बनाएगा, ब्यूटेन को ब्यूटेन, ब्यूटेन कितनी पावे, जहां देखो ब्यूटेन के लिए फॉर्मूला जो वो ये है, क्या है ये यार ब्लैक पे खींचो, जो तुम्हारा एल्केन के लिए जो सूत्र है एन के लिए वो क्या है C2NH2N, CnH2N, यानी कार्बन को ठीक दुगने को 2 अधिक। जैसा ब्यूटेन है, ब्यूटेन के नंबर कार्बन है चौथा, तो C4H2N की जगह कितना 4 आया ना कार्बन संख्या, तो गुणा 4 और प्लस के 2, तो कितना जाएगा C4H 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये किसको फॉर्मूला जाएगा ब्यूटेन को, किसको ब्यूटेन को फॉर्मूला जाएगा। ये ठीक है, तो ये किसका है ब्यूटेन को। ऐसे और किसी को भी लिखा जैसे हेक्सेन, ऑक्टेन, नेफ्टेन। ठीक है, जैसा मान चलो हेप्टेन को निकालने लगे, एन लास्ट में जो भी शब्द लगा उनको अनुलग्न, जैसे यहाँ में एन आ गो तो इनके साथ में एन लगा के सभी फॉर्मूला बन जाएंगे, पेंटेन, नेफ्टेन, डेकेन वगैरह टोटल। जैसे मान चलो और कोई एक और ले ले आते हेप्टेन, हेप्टेन, हेप्टेन पे हेप्टेन कितने पे आवे 7 पे, तो इसको फॉर्मूला क्या जाएगा हेप्टेन को, कार्बन को ठीक दुगनो C7H ठीक दुगने तो 2 अधिक, यानी ठीक दुगनो तो 7 दूनी 14 और 2 कितने जाएंगे 16, तो ये हेप्टेन को फॉर्मूला जाएगा। ठीक है, अब जैसे तो एल्केन के लिए सबसे पहला अनुलग्न क्या आएगा एन। अनुलग्न को मतलब हुआ जो पीछे जुड़ा हुआ शब्द है, और पूर्व लगन का वो हुआ जो पहले जुड़ा हुआ शब्द है, तो इसमें अनुलग्न लगेगा। अनुलग्न जैसे मान चलो मैथ है, मैथ में हमने अनुलग्न जोड़ दिया एन, क्योंकि एल्केन चल रहा है, ये एल्केन के अंदर जितने भी एन आएंगे वे, और एल्केन को फॉर्मूला बनाते समय ठीक कार्बन के दुगने को 2 अधिक होगा। जो देखो कैसे सूत्र होगा CnH2n प्लस के 2, CnH2n प्लस के 2, जहां एन क्या है कार्बन की संख्या, एन क्या है कार्बन की संख्या। जैसा इनमें तो तुम कोई सा भी ले लो, ये 10 तक कार्बन संख्या। जैसे मान चलो तुमने 5 में लियो पेंट, पेंट लियो तो अनुलग्न कौन सा लगाओ एन, तो ये क्या है जाएगा पेंटेन। भाई फॉर्मूला बनाओगे एल्केन, एल्केन में पेंटेन को क्या बोला जाएगा, पेंट को क्या बोला जाएगा एल्केन के लिए पेंटेन, क्या पेंटेन, पेंटेन। तो अनुलग्न क्या लग रहा है एन लग रहा हो ना,
तो एन लग रहा हो यहाँ जगह, तो फॉर्मूला क्या है उसके लिए, CnH2n प्लस के 2, ठीक कार्बन को दुगनो, ठीक कार्बन को दुगनो। तो ठीक कार्बन को दुगनो, पेंट कितनी पावे, पेंट 5 पे, तो एन की जगह कितना हो जाएगा 5, क्योंकि एन का कार्बन संख्या, तो C5H2 और गुणा एन की जगह 5 है प्लस के 2, तो C5H 5 दूनी और 10 2, तो ये किसको फॉर्मूला है वो, पेंटेन को। ऐसे बनाओगे सब, जैसा हेप्टेन, इनमें सब में लास्ट में एन लग जाएगी और फॉर्मूला इसके हिसाब से बन जाएगा। जैसा कोई भी 8 में देखो ऑक्टे, ऑक्टे ऑक्टेन बनाना तो एन के हिसाब से बनाना, तो एन आ जाएगा ऑक्टेन। तो कितने पे, C8 और ठीक दुगने तो 2 अधिक दुगनों कितना 16 और 2 अधिक 16 और 2 18, C8H18, ये क्या आ जाएगा ऑक्टेन। और ये क्या जुड़े रहे, सिंगल बॉन्ड से, किससे, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कैसे, जैसे यहाँ पर निकालने लगे हम कार्बन C को 5, तो क्या कार्बन है 5, तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 कार्बन है गए, हाइड्रोजन कितने 12, तो देखो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12। अब इन पे H लगा दो, हाइड्रोजन H H H H H H H H, ये क्या है जाएगा जगह, पेंटेन को स्ट्रक्चर। तो ये काय तो जुड़े, सिंगल बॉन्ड थे ना जुड़े हुए, ये बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बना गया बॉन्ड क्या कहलावा, सिंगल बॉन्ड कहलावा। इनमें एक ही इलेक्ट्रॉन साझेदार हो गए एक दूसरे से, ठीक है। जैसे मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके, एक। और ऐसा कौन सा तत्व है जो एक दे सके, एन, सोडियम। सोडियम भाई NaCl कब बना होगा, जब यहाँ ना अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया होगा एक नेगेटिव, अब पॉजिटिव यहाँ दिया होगा, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये और दोनों कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, Na। हाइड्रोजन काई तो जोड़ोगे उसे, H2 है, हाँ वहाँ चीजें कह सको H2, ये भी किससे, सिंगल बॉन्ड से। हमारे इलेक्ट्रॉन कितना लास्ट एक ही रहे, तो एक कोई साझेदार कर सके, तो ये कह जाएगा हाइड्रोजन HH, ठीक। अब जैसा मान चलो हाइड्रोजन की जगह तुम बोलने लगे और क्लोरीन गैस Cl2 हुए, Cl2 हुए, तो Cl पे -1 रहे, एक इलेक्ट्रॉन तो जुड़े Cl और Cl, ये भी सिंगल पे जुड़ रहे। जैसे मान चलो ऑक्सीजन पे आ जाओ तुम, अब ऑक्सीजन पे कितना चार्ज रहे, 2, तो ये ऑक्सीजन O2 है, तो ये कौन से बॉन्ड पे जुड़ रहे, डबल बॉन्ड पे जुड़ रहे आपस में, ऐसे नहीं। अब जैसा देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन N2 लिखे हैं तुम, नाइट्रोजन N 2 N 2 अणु है, तो ये कैसे जुड़े हुए हैं आपस में, ट्रिपल बॉन्ड थे। ट्रिपल बॉन्ड थे कैसे, नाइट्रोजन पर चार्ज कितना हो गया भाई, नाइट्रोजन 7 पे आवे तुम्हारी, नाइट्रोजन किस पे आवे 7 पे आवे, तो 7 तो 2,5 तो 3 है, तो 3 आ जाएगा, तो ये कितने नाइट्रोजन क्या बॉन्ड तो जुड़ रहेगी, 3 बॉन्ड थे। आई समझ में, तो नाइट्रोजन ऐसा बॉन्ड पहचान लोगे कौन से बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो ये नाइट्रोजन कौन से तह जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड थे, तो ये ऐसा पहचान है जा, तो ये स्ट्रक्चर है जाएगी पेंटेन की। अब उसके बाद आवे तुम्हारा, देखो यहाँ अब तक तो तुमने एन के सीखे, तो एन के सभी फॉर्मूले जाएंगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नेप्ट और डेकेन, ठीक है। एन की जगह कार्बन संख्या डाला और 3 दूने को 2 अधिक कर दो, तो सबके फॉर्मूला बन जाएंगे। एन लगा दियो सब में लास्ट में, हेप्टेन, ए चढ़ाओ और एन लगाओ, तो इनके सबके फॉर्मूला बन जाएंगे, कौन से थे, एल्केन थे। अनुलग्न क्या लास्ट में, एन, फॉर्मूला CnH2n प्लस के 2, ठीक है। और ये क्या एल्कीन, ये क्या एल्कीन। अभी ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं तुम्हारे, दबा के पूछे न के ऐसा एक भी सेट न होगा जहाँ में एक दो नाम मिले इनसे रिलेटेड, या तो इनके फॉर्मूला पूछ लेगो या फिर इनसे रिलेटेड कोई भी एक सब दे देगो, क्वेश्चन में दे दे ब्यूटाइन का फॉर्मूला बताइए, तो ऐसे। तो यदि तुम्हें फॉर्मूला पता होंगे तो ये आराम से कर जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसा मान के चलो हाँ जी, अब ये तो एल्केन को दिया जाएगा। अब जैसे एल्कीन आ जाए, इन इन आ रहा लास्ट में अनुलग्न क्या है, इन, और यहाँ का फॉर्मूला क्या है, CnH2n, ठीक कार्बन को दुगनो, ठीक कार्बन को दुगनो, क्या ठीक कार्बन को दुगनो,
ठीक कार्बन को दुगनो। तो अनुलग्न क्या, इन, जैसा बोल लेगा ब्यूटीन। भाई यहां तक तो तुम्हें ब्यूट पता हो, कार्बन संख्या ब्यूट की कितनी है, 4। अब तुम्हें कौन सा बनाना, एन बनाना, तो एन लगा देंगे और कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, जाते एन की जगह क्या रख दो, कार्बन संख्या नंबर, ठीक, और सोल्व करके लिख दोगे। अब इन बनाना तो ब्यूटीन, वहां शब्द देखो, जैसे प्रोपीन दे दे, प्रोपीन, लास्ट में अनुलग्न क्या है, इन, और इन के लिए क्या बताया हमने, डबल बॉन्ड है। अब अगले फॉर्मूला क्या है, ठीक कार्बन को दुगनो, तो जैसा ब्यूट है, ब्यूट है, ब्यूटीन बनाना, इन आ रहा, तो ब्यूट कितने पे आवे, 4 पे, तो ठीक कार्बन को दुगनो, तो सी, फॉर्मूला CnH2n यही है। अब कार्बन संख्या कितनी आ जाएगी, 4, तो ये कितना जाएगा, 4 और प्लस के 2 गुणा 4, तो कितना जाएगा, C4H8। तो ये किसको आ जाएगा, है ब्यूटीन को। अब और भी लिखा लगे, जैसे हेक्सीन, हेक्सीन ले लो, हेक्सीन, तो हेक्स कितने पे आवे तुम्हारे, 6 पे, और इन को, इन आ रहा अनुलग्न इन, तो ठीक दुगनो, तो क्या आ जाएगा, C6H12, ये हेक्सीन का जाएगा। तो ऐसे ये क्या है जाएंगे, सारे फॉर्मूला बनेंगे, ठीक है। उतार लो, एक दो उतार रहे होते, एक दो एग्जाम्पल, बाकी तीसरा बताऊं। बाकी फिर ये घर जाके तुम्हें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नेफ्टेन, नेफ्टेन और डेकेन, एन के बनाने। फिर उसके बाद काय के बनाने, इन के, काय के, इन के, जिसके अनुलग्न इन लग जाए। आपका क्या लगा, अब तक तो एन लगाया तुमने, अब क्या लगा दोगे, इन, मेथिन, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नेफ्टीन और डेकिन। इन के लिए क्या, ठीक कार्बन को दुगनो, तो ये तो यूं ही बन जाएगा C10H20। ये कितना बनेगा के लिए, नेफ्टेन, नेफ 2 कार्बन है, तो नेफ्टीन को कितना, ठीक कार्बन को दुगनो, तो 9 पे तो 9 C9H18, ऐसे आके बन जाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट रह जाएगा कौन सा तुम्हारा, एल्काइन। एल्काइन क्या हुआ, ये ट्रिपल बॉन्ड पे जुड़ो रही है तुम्हारा, ये आपस में एल्काइन वे होंगे जो आपस में ट्रिपल बॉन्ड पे जुड़े हों, ठीक है। नाइट्रोजन कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। ऑक्सीजन कौन सी में आ जाएगा, इसमें। क्लोरीन किस में आ जाएगा, इसमें। ऐसे ना ही, हाँ हाँ। अब बात करेंगे चौथे पे जाके, बैलेंस संख्या 4 है, वो ही ना रे, वो आएगा ही ना। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन ये पता हो किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता हो, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। और अकार्बनिक क्या आ जाएगी, अकार्बनिक रसायन यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनों का अध्ययन न किया जाता हो। कार्बनों के अलावा और कोई तत्व जैसे धातु, अधातु वगैरह, ये सब पढ़ाई हमने, लवण, क्षार, ये क्या है जामे, सब अकार्बनिक, जिसके अंतर्गत कार्बन की संख्या ना हो या कार्बनिक यौगिक ना हो, ठीक है। ऑक्टेन पेट्रोल बोले, H8C8H18, मर्जी है तुम्हारी। कार्बन 14 का उपयोग किया जाएगा जीवाश्म की आयु पता निकालने के लिए। यदि आपको किसी जीवाश्म, जैसा कोई पहले डायनासोर वगैरह में उनकी खोपड़ी वगैरह लिख रहे हैं, तो बताना का 3,000 साल पूर्व को, 2,000 साल, 200, 300, 18, तो ये किससे, C14 थे, कार्बन 14, कार्बन के समय स्थानिक होगा। एक तो अब तक तो तुमने पढ़ो C12, 6 दूनी 12, कार्बन 6 पावे। C14 जो हुआ वो लैब में बनाया जावे, बहुत खतरनाक रही। जो जीवाश्म की आयु पता लिखा, जीवाश्म किसे कहते हैं, जो पृथ्वी से निकला हुआ कंकाल वगैरह जो भी है, कोई भी, तो वो जीवाश्म कहते हैं। लेकिन यदि कोई पर्वत वगैरह है, उसकी आयु पता निकालनी हो, तो वहां यूरेनियम 92-235 का उपयोग करो जावे, ऐसा नहीं, तो वहां ये, वहां आते पता निकाले।
ठीक है। और जहाँ जीवाश्म आयु लिखाने तो कार्बन 14 से उसकी पता निकाली जावे, वो लैब में तैयार करो जावे कार्बन 14, वैसे ना हुए। ये पेट्रोल को सूत्र होगा ऑक्टेन, क्वेश्चन में पूछ ले पेट्रोल C8H18 वह ऑक्टेन बोले रासायनिक भाषा में, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, ऑक्टेन, ऑक्टेन मतलब C8H18। और ग्लूकोज को पूछा लगा तुमसे, ग्लूकोज इन्हें लिख लो, ये पेट्रोल लिख दूं, कोई पूछ लगा पेट्रोल को सूत्र, तो रासायनिक नाम तो क्या आ जाएगा ऑक्टेन, और सूत्र क्या आ जाएगा C8H18। और ग्लूकोज जो होगा वो होगा C6H12O6, ठीक है। और एक होगा शक्कर, शक्कर या चीनी, तो ये क्या होगा C12H22 ही होगा, हाँ H22O11, C12H22O11, ये किसको होगा, चीनी या शक्कर, ठीक है। H ये किसके फॉर्मूला तुम्हारे, ये 3 फॉर्मूला है ना, पूछ लें जर्नल आदमी भी कोई भी, यदि पूछा तो ये बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये है गए तुम्हारे एल्केन तक है गए, एल्कीन तक, इन यानी एन में तो ठीक कारण को दुगने तो 2 अधिक, और इन में क्या ठीक कारण को दुगनो, वही फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद आवा तुम्हारा आइन, आइन क्या होगा देखो यहाँ, आइन में क्या होगा ठीक कारण को दुगनो करेगा और 2 कम करेगा, और लास्ट में अनुलग्न क्या लगेगा आइन, इनके पीछे आइन लगा, जैसे ब्यूटाइन, जैसे ब्यूटाइन करोगे अब तक तो ब्यूट है, यदि एन लगा दियो तो कहां पहुंच जाएगा पहले पे, इन लगा दियो तो कहां पहुंच जाएगा दूसरे पे, आपका क्या लगा ब्यूटाइन, क्या ब्यूटाइन, तो ब्यूट कितने पे आवा 4 पे, C4, सूत्र क्या है ब्यूटाइन के लिए, अनुलग्न क्या आएगा आइन, और 4 का CnH2n-2, यानी ठीक कारण को दुगनो और फिर क्या कर रहे हो 2 कम, तो कितने पावर ठीक कारण को दुगनो C4H, यानी 2 गुणा 4 माइनस के 2, तो C4 4 दूनी 8, 8 में 2 गए तो C4H6, ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा ब्यूटाइन को। जैसे और भी कोई निकाल लगे, जैसे और बोलो कोई भी, किसको निकाले, डेकाइन, डेक है तो डेक है यहाँ जी के, डेक और पूल लगन अनुलगन लगाओ तो डेकाइन, डेकाइन, तो डेकाइन को डेक कितने पे आवे 10 पे, तो C8 और H कारण को ठीक दुगने तो 2 कम, 10 दूनी 20, 20 को 2 कम करोगे तो 18, ये आ जाएगा आपको। तो ऐसे सबके निकल जाएंगे, ठीक। तो कहने को मतलब जब एल्केन आवे, जैसे मेथेन आवे, ब्यूटेन आवे, पेंटेन आवे, हेक्सेन आवे, तो कौन से फॉर्मूला, तो CnH2n+2, ठीक कारण को दुगनो और 2 अधिक एन में। जब बात करोगे इन, यानी इन के लिए क्या आएगा, इन के लिए CnH2n, यानी ठीक कारण को दुगनो, और वो डबल बॉन्ड रहे, वो सिंगल बॉन्ड रहे, एन वार और इन वार और डबल बॉन्ड, और आइन वार और ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो जैसे हेप्टाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ऑक्टाइन, नेफ्टाइन, तो ये किसके आ जाएंगे, इन को, इन के लिए आइन आवे, अच्छा आइन के लिए तो हाँ ये आएगा, इन के लिए ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टीन, ऑक्टीन वगैरह के लिए ये लग जाएगा, ठीक। उसके बाद पूछेगा आइन के लिए, तो आइन के लिए सूत्र का CnH2n-2, यानी ठीक कार्बन को दुगनो और 2 कम, तो आइन, ऑक्टाइन, नेफ्टाइन, डेकाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन के लिए ये फॉर्मूला लग जाएंगे। तो ये सब बना लियो, पहले एल्केन ते बनाइए सब है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नेफ्टेन और डेकेन, तो एन के बन जाएंगे। फिर बाद बनिए इन के, यानी एल्किन के लिए मेथीन, एथीन, प्रोपिन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नेफ्टीन, डेकीन, इनके बन जाएंगे। फिर बाद बनिए आइन के लिए, आइन के लिए मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नेफ्टाइन और डेकाइन, ठीक है। ये सब रे बनाने तुम्हें, एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्किन डबल बॉन्ड और
एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, रफ करें।